झारखंड में विधानसभा चुनाव होने का अब समय काफी करीब आ गया। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा कभी भी चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। इस वक्त हम आसू पार्टी के कार्यालय में हैं और आसू पार्टी लगातार हर दिन, हर घंटे, हर समय झारखंड के विभिन्न इलाकों में अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। आज आसू पार्टी के कार्यालय में युवाओं को जोड़ा गया। सैकड़ों की संख्या में युवा आसू पार्टी का दामन थामे और आसू का जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो, उन्होंने युवाओं को कई टास्क भी दिए। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, विधानसभा के चुनाव अब काफी कम समय बच गया, ऐसे में पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या स्टैंड होगा पार्टी का? देखिए, विधानसभा का चुनाव तो जब से चुनाव खत्म होता है दूसरा चुनाव की तैयारी हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहा है तब हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे ही पिछले चुनाव खत्म हुआ, हम लोगों ने संगठन का विस्तार, संगठन को नीचे स्तर तक मजबूत करने का, क्योंकि इस साल हम लोगों ने संगठन को पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड, पूरे जिला और इतना तक कि चूल्हा प्रमुख तक विस्तार करने का काम किया है। हम पूरे प्रदेश के 260 प्रखंडों में 32,000 गांव तक पहुंचने का, 4,402 पंचायत में हम लोगों ने संगठन का पुनर्गठन भी किया है, विस्तार भी किया है। मुख्य रूप से पार्टी ने सिर्फ जनादेश के ख्याल से पार्टी का विस्तार नहीं, बल्कि हम जनादेश का रत्ती रत्ती ऋण चुकता कर सके, इस सोच के साथ हम चूल्हा प्रमुख का गठन करते हैं। और चुनाव नजदीक है, हम उन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच जाएंगे जो विषय वर्तमान सरकार ने अपने सरकार में आने से पहले जो चीज़ कहा था। सरकार का 5 साल बीत गया, इन 5 सालों में अपने कमिटमेंट को ही वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये विषय एक अलग है। साथ ही साथ जो स्थानीय विषय हैं वही हमारे मूल विषय है, क्योंकि झारखंड गठन के उद्देश्य को लेकर के गठन के जो विषय थे, आज वो विषय भी हल नहीं हो पाए। आज झारखंड के लोग अपनी पहचान को ढूंढ रहे, अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे, अपने अस्मिता को कर रहे। हम ऐसी कोई नीति नहीं बना पाए हैं जिसमें युवाओं को रोजगार दे सके। हम सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं देने पर 7,000 8,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ना हम रोजगार दे पा रहे हैं ना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अब कुछ नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। ये सरकार एक तरह से घोषणा सरकार हो गया, और कहे तो भावनाओं को छलना, विषयों को अटकाना और जनता को लटका के रखना इनका ये रहा। दूसरी तरफ जो चीज बढ़ा है सरकार में वो है लूट और झूठ। एक तो हर जगह पे लूट है, चाहे बालू का लूट हो, चाहे जमीन का लूट हो या खनिज संपदा का लूट हो। और झूठ तो जितना ही बात हमने कहा कि जो कमिटमेंट किया गया वो आज तक पूरा नहीं। 5 साल पहले आपने देखा था कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था, उस घोषणाओं पर अमली जमा नहीं पड़ा है। लेकिन अंतिम समय, अब चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है, आपने देखा कि किस तरह से मानसून सत्र में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है बालू को लेकर के। लोग जान रहे हैं मास्टर के स्ट्रोक का पेरिन बालू देंगे ही ना बोला है, लेकिन अब बालू कब देगा ये चुनाव आचार संहिता के समय पे बोलेगा कि भाई आचार संहिता लग गया। ये बात अब लोग जान चुके हैं। 5 साल में अब जो व्यक्ति अपने ही सरकार को, अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री को ये कहता है कि इस दरमियान में काम नहीं हो पाया, अगर उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मतलब आपको न पार्टी पे विश्वास है, न पार्टी के पदाधिकारियों पे विश्वास है, न और परिवार के लोग, अन्य लोगों पर विश्वास है। तो आपको किस पर विश्वास है? विश्वास पिंटू जी पे विश्वास है नहीं? तो इनकी बात पे हम कैसे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बिजली फ्री देने वाला थे, बहुत सारा चीज, जो चीज बोला गया है। सोचिए इतने दिनों में जो युवाओं का उम्र बर्बाद हुआ, या उस समय में जो उनको नौकरी मिलती वो नहीं हो पाया, उन युवाओं के बारे में क्या चिंता करते हैं? उनके अंदर क्या बीत रहा होगा?
तो इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर 5 महीने हम जेल में नहीं रहते तो युवाओं को 5 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाता है। मैंने इसीलिए तो कहा कि जब वो अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि हम जब जेल में थे तो काम नहीं हो पाया, ये कह रहे हैं कि जो हमारा सोच था उसके अनुरूप ये सरकार नहीं चली। कुल मिलाकर के आप चंपई जी के कार्यकाल को, ये 5 महीने का कार्यकाल, बल्कि लोग कह रहे हैं कि चंपई जी के समय 2 काम नहीं हुआ, एक क्या ट्रांसफर पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम नहीं हो पाया। इनका कहना ये काम मैंने जो गति था वो नहीं हो पाया, मतलब लूट की गति में कमी आई थी, ये इसका परेशानी का ये है। तो माने एक तो इनके इस बोली से स्पष्ट है कि इन्होंने अपने एक झारखंड आंदोलनकारी और ईमानदारी से काम करने वाले पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ईमानदारों पर ही प्रश्न खड़ा। दादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। नहीं, उनके प्रश्न ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि हम जेल गए जिसके चलते बहुत सारा काम रुक गया। हमने देखा कि चंपैदा तो किसी दिन काम को नहीं रोके थे, जितना गति से उस समय में चला। एक तो उनके पास लोग आसानी से मिल पाते थे, सुगम थे, फकीरी अंदाज में थे, तो ये एक अच्छा मैसेज जा रहा था। लेकिन उनको बदल के जो झारखंड के लोगों को चाहिए पसंद, वैसा चीज ये नहीं करना चाहते जो दूसरों को पसंद है। मैंने राज्य हमारा, राजनीति तुम्हारा दूसरे का, मैंने नीति दूसरे का, खेत हमारा, खेती दूसरे का। तो दूसरे का जो पसंद है वही आपको पसंद लगता है। 5 महीने बाद तो फिर तो चमत्कार कर दिखाए उन्होंने मैया योजना ला करके। मैया योजना जिसमें वो आवेदन में लिखे कि उसमें लिखा है कि दिसंबर के बाद 24 में ये होगा, तो ये फॉर्मों में भरवाने में भी ये है। दूसरा आज पेपर में देखा कि रक्षाबंधन के समय शायद पैसा आएगा, माने जब तक। लेकिन झारखंड के लोगों को आप किस रूप में देखते हैं? आप मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप यहाँ के लोगों को कटोरी धरवाना चाहते हैं क्या? माने जो परिस्थिति बना, धोती लुंगी यही सब ना, चद्दर और 1000 रुपया। महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को स्वावलंबन बनाइए। यहाँ लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोग अपने मान सम्मान को रख पाने में ये है, उस जगह पे आप ये जो भी योजना लाए हैं इस पर भी हमको लगता है कि आप ये योजना नहीं, मतलब चुनावी योजना है। लेकिन 2024 में फिर से वापस आने का दम भर इस योजना के सहारे। उम्मीद करते हैं कि इतना झूठ और भी करे और झूठ पे की बुनियाद पर अगर आने का इनको लगता है। अभी इस बार पूरे प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश है और युवा गोलबंद है। 35% करीब युवा है और युवा ही है जो इस हालात को बदल सकता है। तो युवा ठान चुका है कि भ्रष्टाचार को यहाँ से मुक्त करना है, लूट को यहाँ से मुक्त करना है, झूठ को यहाँ से मुक्त करना है और झारखंड के लोगों का मान सम्मान को फिर से लौटा के आना। दादा एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है, खास करके एनडीए में आप है और एनडीए का हम बात करेंगे, बीजेपी का आपका सहयोगी जो पार्टी है, लगातार लोकसभा से लेकर के राज्य झारखंड में भी मुद्दे छाए हुए हैं कि झारखंड जो संथाल इलाका है वहाँ पे आदिवासियों की जो संख्या है वो कम हो रही, 36 से 26% पे आगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार आना जाना यहाँ पे, तो आप मानते हैं कि इस तरह का जो प्रतिशत है आदिवासियों का उसकी संख्या कम हो रही? नहीं, एक तो चिंता का विषय तो है कि लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, अगर उनकी आबादी घट रही है तो किन कारणों से घट रही है, ये चिंता का विषय है। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उसको कैसे बैलेंस कर सके उस पर चिंतन करके कार्य योजना बनानी चाहिए। वो इलाका हम लोगों ने कई एक एग्जाम्पल देखे कि प्रतिनिधि के रूप में आरक्षित सीटों पे दूसरे को
नेतृत्व मिल रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, तो वो चिंतनीय विषय तो है कि एक तरह खेत तो खेत, राजनीति भी लुटा जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि ये मामला केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का, बीएसएफ उनके बॉर्डर पर ड्यूटी देते, उसके बाद भी अगर घुसपैठी आ रहे थे, केंद्र सरकार का मामला है। और राज्य सरकार कह रही है कि अगर सरकार के पास आंकड़े हैं तो दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। राज्य के अंदर में क्या हो रहा है ये राज्य को देखना चाहिए, बॉर्डर से उधर से कौन आ रहा है उसको देखना चाहिए। कि राज्य में जो भी अगर परिवर्तन हो रहा है तो राज्य के लिए तो गंभीर विषय है, उनको चिंता है कि नहीं इस पर, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से आदिवासियों की आबादी घट रही है, आप हेमंत खुद आदिवासी है, आप अपने घटते आबादी पर चिंता नहीं करते हैं, तो फिर किन चीजों को, इसको पॉलिटिकल ढंग से देखेंगे क्या? राजनीति के लिए इतना मत कीजिए कि आप खुद विलीन हो जाए। 2024 का क्या कुछ तैयारी है दादा? पार्टी पूरे प्रदेश में संगठनिक रूप से पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और को पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए गठबंधन सरकार में आएगा और वर्तमान में जो भ्रष्टाचार है इसको हम जनता से मुक्ति दिलाएंगे। सीटों को लेकर कोई बात हुई? सीट से ज्यादा हम लोग जीत को ध्यान में दे रहे हैं कि जहां भी हम लड़े तो जीते, और कोशिश करेंगे कि एनडीए गठबंधन भारी बहुमत के साथ जीत। 2014 के चुनाव में जिस तरह से एनडीए ने झारखंड के राजनीति पर राज किया था, इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है कि 2014 का रूप को दोहराते हुए इस बार भी झारखंड में एनडीए का सरकार बनाया जाए। ये तमाम जो घटक दल एनडीए का लगातार इसी प्रयास में है और आंसू भी अपने हर दिन कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने पिछली बार 2014 में जिस तरह से रघुवर की सरकार झारखंड में बनाई थी, इस बार भी 2024 में एक बार फिर से एनडीए की सत्ता वापस हो, ये उम्मीद के साथ आंसू लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले कुछ ही दिन बाकी हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी सरकार बनती है, ये तो राज्य की जनता ही बताएगी। फिलहाल अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला जल संवाद, रांची।